हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पेरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के प्रीवियस ईयर हम डिस्कस कर रहे हैं एएमयू बीटेक एंट्रेंस के लिए। देखिए अब तक 19 क्वेश्चन मैंने अब तक प्रीवियस वीडियोस में 3 वीडियोस में डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हो तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। और जो भी चैनल को पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ को शेयर कीजिए। देखिए अब ये 20 क्वेश्चन देखिए। 20वां सवाल हमारा, द मेटालिक कैरेक्टर ऑफ बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सिलिकॉन फॉलोज द ऑर्डर। मेटालिक कैरेक्टर के बारे में हमें कमेंट कराना बताना है कैसे है और इनका ट्रेंड बताना है। इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी बात, इनमें से अगर एक ही लॉजिक से देखने के बाद ये हमारे सारे एलिमिनेट हो जाएंगे और एक क्वेश्चन को एक आंसर को हम टिक कर देंगे। मैंने कहा था सबसे ज़्यादा मेटालिक कैरेक्टर कौन सी मेटल्स का होता है? एल्कली मेटल्स का सबसे ज़्यादा होता है। अब देखिए इसमें एल्कली मेटल टॉप पर सिर्फ एक में ही आ रही है, इस डी ऑप्शन में, तो इसे हम यहाँ से टिक कर देंगे। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और वैसे भी अगर हम देखें तो देखिए जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे हमारा मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज़ होता है और नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज़ होता है। तो देखिए इनमें हम सबसे आगे कहाँ पर हैं? ग्रुप 15 में फॉस्फोरस। तो फिर फॉस्फोरस, उसके बाद फॉस्फोरस से पहले ग्रुप 14 में सिलिकॉन, देन सिलिकॉन, फिर बेरिलियम, ये है ग्रुप 2 का है, एल्कालाइन अर्थ मेटल का मेंबर लेकिन इसे माना नहीं जाता है। फिर बेरिलियम, फिर मैग्नीशियम और फिर सोडियम। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है हमारा, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 117 इफ डिस्कवर्ड वुड बी प्लेस्ड इन नोबल गैस फैमिली, एल्कली फैमिली, अल्कालाइन अर्थ फैमिली या हैलोजन फैमिली। देखिए अब ऐसे हम इस पर सिर्फ कैसे कमेंट कर सकते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरिकेशन की वजह से ही हम बता सकते हैं कि ये किस में रखना चाहिए, इसे किसके साथ रखना चाहिए? नोबल गैस के साथ रखना चाहिए, अल्कालाइन अर्थ मेटल्स के साथ या एल्कली मेटल्स के साथ या हैलोजन के साथ, किसके साथ रखना चाहिए? तो देखिए अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूरिकेशन अपने लिखेंगे 117 की, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास आएगी रिटर्न F4 6D10 7S2 7P5 5F4 सॉरी। तो देखिए अब इसमें हमारे जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है 7P5, अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो 7P6 हो जाए तो ये क्या बन जाएगी? हमारे पास नोबल गैस कन्फिग्रेशन बन जाएगी। और नोबल गैस कन्फिग्रेशन बनाने के लिए एक इलेक्ट्रॉन कम है। ऐसे एलिमेंट्स कौन से होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स हमारे होते हैं हैलोजन फैमिली में, उनमें एक इलेक्ट्रॉन तो कम होता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन और हो तो वो इनर्ट गैस बन जाएंगे, इसे हम नोबल गैस कहते हैं। तो हम इसे हैलोजन फैमिली के साथ रखेंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे ही और भी हैं, और क्वेश्चंस के और भी एलिमेंट्स के लिए है। एक तो 120 के लिए है, उसे आप ट्राई करके देखें। 120 जो है उसे हम, उसका एल्कली फैमिली आएगा, हाँ सही है, एल्कली में ही आएगा। अब देखिए यहाँ पर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स विल हैव हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी एंड हाईएस्ट आयनिक रेडियस। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जांपल्स इसके ऑप्शंस देखते हैं। इसमें हमसे पूछा है ऐसा पेय जिसमें सबसे हाईएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी हो और हाईएस्ट आयनिक रेडियस हो। तो देखिए तो इसके ऑप्शंस हैं हमारे पास सोडियम और लिथियम, लिथियम एंड रुबेडियम, पोटेशियम एंड सोडियम, सीजियम एंड सोडियम। तो देखिए हाइड्रेशन जो हमारी एंथैल्पी होती है, हाइड्रेशन एंथैल्पी, ये हमारी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के। जितना ज़्यादा हमारे पास साइज होगा उतनी कम हमारी हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी, और जितना स्मॉलर साइज होगा उतनी ज़्यादा हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी होगी। और आयनिक रेडियस का क्या ट्रेंड है? जितना ज़्यादा हम जैसे ग्रुप में टॉप टू बॉटम नीचे आएंगे हमारे पास जो आयनिक रेडियस होती है वो बढ़ती है। अब देखिए इसमें सबसे छोटी हमारे पास यहाँ पर क्या है? लिथियम है। ठीक है, स्मॉलर साइज है इसका। और रुबेडियम, इसे ये टॉप पर और ये इसके नीचे ही है, सबसे बॉटम में नहीं है लेकिन बॉटम में ही है लिथियम के हिसाब से देखें तो देखिए इसकी क्या होगी? हाइड्रेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगी और इसकी आयनिक रेडियाई ज़्यादा होगी। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं अपने।
अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ये है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर, और अभी जो हमने नेक्स्ट इससे सबसे पहले जो सॉल्व किया था वो था हमारा मेटालिक कैरेक्टर के ऊपर। कंसिडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन एंड सिलिकॉन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ देयर नॉन मेटालिक कैरेक्टर इज। देखिए मैंने जैसे कहा था कि अगर पीरियड में हम लेफ्ट टू राइट जाएं तो हमारा नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ते हैं जो लास्ट हमारी सबशेल होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और लास्ट सबशेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना पसंद करता है, डोनेट करना नहीं पसंद करता। जैसे अगर लास्ट क्लास में हमारे 3 इलेक्ट्रॉन कम हैं, ठीक है, सिर्फ 3 कम है, जैसे हम जो पूरी कन्फ्यूरिकेशन करते हैं उसमें हमारी 3 इलेक्ट्रॉन कम है, तो वो 3 लेना ज़्यादा पसंद करेगा, +2 ऑक्सीडेशन रखने के हिसाब से -3 रखना पसंद करेगा। जैसे ये नाइट्रोजन है, ठीक है, जैसे फॉस्फोरस हैं नीचे, इस तरह के जो एलिमेंट्स होते हैं वो। अब यहाँ पे देखते हैं हम सबसे आगे क्या है पीरियड में, हमारे यहाँ पर फ्लोरीन है और सबसे पीछे क्या है, बोरॉन है। तो ऐसा ही हम एक ट्रेंड देख लेते हैं। तो देखिए इसमें तो नहीं है ऐसा, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें देखिए ये तो है लेकिन इसमें बोरॉन को आगे दिया है और सिलिकॉन को पीछे दिया है। अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ये डी, फ्लोरीन, फिर नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर सिलिकॉन और फिर बोरॉन। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 24 इसे देखते हैं। द फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन आर रिस्पेक्टिवली 496, 737 and 786 kilojule per mole. The ionization potential of aluminium will be closer to। तो हमें एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है इन सब वैल्यू को देखकर कि एल्यूमिनियम का जो निकल कर आएगा आयनाइजेशन पोटेंशियल वो किस वैल्यू के आसपास निकल कर आएगा। अब देखिए मैग्नीशियम की जो लास्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैग्नीशियम की में, वो हमारे पास उसी कन्फिगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2, ठीक है। और सोडियम की कन्फिगरेशन क्या होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। और अगर एल्यूमिनियम की हम लिख दें, जैसे ये है मैग्नीशियम की, ये है सोडियम की, और अब लिखें हम एल्यूमिनियम की, तो एल्यूमिनियम की क्या होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p1। तो देखिए 3p1 इसमें जो फुलफिल्ड है, लास्ट जो सबशेल है वो फुलफिल्ड है, तो इसी वजह से इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल आया है वो 737 आया है। तो लेकिन ये देखिए 3p1, तो ये ना तो हाफ फिल्ड है ना ही कम्प्लीटली फिल्ड है, तो इसका जो आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू रहेगी फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल, ध्यान रखें आप, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल है तो वो 737 से तो कम ही होगी, हमेशा लेस देन 737 होगी। आप देखिए सोडियम का देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए पहली बात इस तो इसमें s ऑर्बिटल है और s ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं है यहाँ पे, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान होगा p के मुकाबले, 3p1 के हिसाब मुकाबले। तो 3s1 इसका आयनाइजेशन पोटेंशियल है 496, तो इससे तो ज़्यादा ही होगी आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू, फर्स्ट आयनाइजेशन पोटेंशियल एल्यूमिनियम की। तो देखिए 496 से ज़्यादा और 737 से कम। यहाँ पे क्या है 760, 575, 801 एंड 419, तो 419 नहीं हो सकती और 760 और 801 भी नहीं हो सकती, तो इसकी जो वैल्यू होगी वो 575 यानी कि इतने के आसपास होगी, ठीक है। अब लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। देखिए अब यहाँ पर हमने पैरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन तो डिस्कस कर लिए हैं जितने प्रीवियस ईयर में आए हैं अब तक, तो अब मैं इसके बाद कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन को डिस्कस करूँ आप कमेंट करके बताइए वीडियो में, और कब से चैप्टर से स्टार्ट कर देना चाहिए वो भी आप कमेंट करके बताइए कि अभी 1-2 टॉपिक के और डिस्कस करें या डायरेक्ट चैप्टर को स्टार्ट कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।